Good morning, dear students. Myself, Dr. Bobby Tyagi from Mahalakshmi Law College. कल हमने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा टाइप्स ऑफ पजेशन, टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन कैसे मिलती है लीगली उनको पजेशन को, और आज हम जूरिस्प्रूडेंस में ही पढ़ने वाले हैं उसके आगे की यूनिट लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी का हिंदी जो मीनिंग होता है वो होता है दायित्व। यानी अब क्योंकि हम जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम उसको लीगली कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। लीगली जो हमारे परसेप्शंस होते हैं उनमें पढ़ेंगे। तो इसका मतलब होता है लायबिलिटी, यदि आपने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है तो जिम्मेदारी भी आप ही की है। पर ऐसा हमेशा तो नहीं होता। यदि आपने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है तो हो सकता है उसका जिम्मेदार कोई और हो। ये कानून में बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिन्हें हम जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ने वाले हैं। तो लायबिलिटी का मीनिंग होता है दायित्व। थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं, लायबिलिटी है क्या। लायबिलिटी रेफर्स टू अ पर्सन और एंटिटी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर दियर एक्शंस और ओमिशंस दैट रिजल्ट इन हार्म, लॉस और डैमेज। कोई भी ऐसा दायित्व, कोई ऐसा काम जिसके बाद किसी को नुकसान हो गया, हानि पहुंची या क्षति हो गई, तो ऐसे किसी भी कार्य के लिए वही व्यक्ति जिम्मेदार होगा जिसने इसको किया है। की फीचर्स ऑफ लायबिलिटी। लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अ पर्सन और एंटिटी इज लीगल बाउंड टू आंसर फॉर दियर एक्शंस। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, यानी जो आपका वैधानिक उत्तरदायित्व है वो क्या होगा। यदि किसी एक व्यक्ति ने नुकसान पहुंचाया है तो वही व्यक्ति का दायित्व होगा, उसी व्यक्ति की लायबिलिटी होगी। लेकिन यदि किसी ऐसी संस्था ने किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया है तो फिर वो भी उत्तर देने के लिए बाध्य होगी अपने कार्यों के लिए, यदि किसी को नुकसान पहुंचा। अब होता क्या है, यदि आपने ऐसा कोई नुकसान किया जिससे केवल और केवल फाइनेंशियल हार्म हुआ या फिर मानहानि हुई, तो ये सारे केसेस जो होते हैं ये सिविल लायबिलिटी में आ जाते हैं। मतलब किसी को फिजिकली कोई नुकसान नहीं हुआ है ना, तो ये सिविल लायबिलिटी में आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा नुकसान हुआ जिसे हम ऑफेंस कह सकते हैं, जिसे हम अपराध कह सकते हैं, तो वो हमारा क्रिमिनल लायबिलिटी में आ जाएगा। क्रिमिनल लायबिलिटी में आपको फाइन प्लस पनिशमेंट दोनों मिलेगी। सिविल लायबिलिटी में केवल और केवल आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा और आपकी जान बच जाएगी। अब क्रिमिनल लायबिलिटी और सिविल लायबिलिटी, इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। इंक्लूड्स रेमेडियल लायबिलिटी। जितनी भी रेमेडी होती हैं, चाहे वो सिविल में है चाहे क्रिमिनल में है, वो सब इंक्लूड्स हैं इसमें। पीनल लायबिलिटी, जो भी दंड उनके ऊपर बनता है, जो भी पनिशमेंट उनके ऊपर बनती है, वो है इसमें। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कठोर दायित्व है। वाइकेरियस लायबिलिटी है। वाइकेरियस का मतलब होता है जब आप अपनी लायबिलिटी किसी पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का होता है। एम्प्लॉय अगर काम करते हुए, उस संस्था में काम करते हुए कुछ ऐसी मिस्टेक कर देता है जिससे किसी को हानि हुई, उसके एक्शन से किसी को कुछ डैमेज हुआ, तो संस्था उसके लिए जिम्मेदार होगी, संस्था की ये जिम्मेदारी होगी। ठीक है। मेंस रिया, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा, लॉ ऑफ टोर्ट्स में पढ़ा सॉरी। एंड नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब उपेक्षा। आपको क्या क्या रेमेडी मिल सकती हैं, जो रेमेडियल और पीनल लायबिलिटी होती हैं वो क्या क्या होती हैं, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लायबिलिटी इज क्लासिफाइड इनटू रेमेडियल लायबिलिटी एंड पीनल लायबिलिटी। रेमेडियल यानी उपचारात्मक उपचारात्मक दायित्व होते हैं कुछ होते हैं दंडिक, यानी जिनको पनिशमेंट किया ही जाएगा। क्यों? यदि आपने कोई किसी को सिर्फ धन की हानि पहुंचाई, किसी की ख्याति को हानि पहुंचाई, किसी को इस तरह परेशान किया कि उसको फिजिकली कोई ज़्यादा हार्म नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें सिविल में चली जाएंगी और आप कॉम्पनसेशन दे सकते हैं। इसके लिए क्षतिपूर्ति दे सकते हैं कि मानसिक हानि तो हुई, एक उसकी इमेज को तो नुकसान पहुंचा, गुडविल तो उसकी खराब हुई, तो इसके लिए आप कॉम्पनसेशन दे के बच सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया, सपोज नेग्लिजेंस
थी, आप गाड़ी चला रहे हैं रोड पर और आपने लापरवाही करी, आपकी गाड़ी के पहले ही क्लच और ब्रेक ठीक नहीं थे, आपने उनको रिपेयर नहीं कराया और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, टक्कर मार दी और उसको इंजरी हो गई, जो बोन फ्रैक्चर है वो हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये मेंस रिया प्रूव होगा कि आपने क्योंकि लापरवाही बरती है, नेग्लिजेंस तो हुई है। जब आपको पता था, डेली आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं, आपको मालूम था कि ये इसमें खराबी क्या क्या है और कहीं पर भी ये नुकसान हो सकता है, तो आपने इसका मतलब जानबूझकर इस तरह की लापरवाही बरती जिससे नुकसान हो गया। तो यहाँ ये ऑफेंस हो गया, ऑफेंस मीन्स अपराध हो गया और अपराध के लिए तो सजा मिलनी जरूरी है। इसका रीजन क्या है, क्रिमिनल लायबिलिटी और सिविल लायबिलिटी अलग अलग इसीलिए डिफाइन की गई हैं क्योंकि अगर क्रिमिनल यानी ऑफेंस किया किसी ने और वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पनसेशन देकर बच गया, तो समाज में ऐसी घटनाओं की बाढ़ आ जाएगी। जो जितने भी रिच पीपल हैं वो ये सोचेंगे कि हम किसी का भी एक्सीडेंट कर दें, हम रोड पे किसी को भी मार दें, फिजिकल हार्म कर दें, हम तो पैसे देके बच ही जाएंगे। तो एक गलत मैसेज जाता है सोसाइटी में। और जो हमारा सोसाइटी का एक तबका होता है, मिडिल क्लास वाला, लोअर क्लास वाला, आम लोग जो होते हैं, उनका जस्टिस से हमारी विश्वास उठ जाता है, जो हमारी न्याय प्रणाली होती है उससे हम विश्वास उठ जाता है। तो पनिशमेंट इसलिए रखा गया ताकि आप उस चीज़ को भुगतें, आपको ये पता चले कि आपने एक अपराध किया था। और बहुत ज़्यादा इसकी संभावनाएं होती हैं कि किसी आदमी ने पहली बार नेग्लिजेंस कर दी, पहली बार कोई ऐसा अपराध कर दिया तो सेकंड टाइम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको इम्प्रिजनमेंट मिलना है। इम्प्रिजनमेंट में वो देखेगा, दूसरे लोगों के साथ रहेगा, कैदियों के साथ रहेगा, तो उसके जो वहाँ के एक्सपीरियंस होंगे वो बुरे होंगे, खराब होंगे, सेकेंड टाइम वो नहीं करेगा। अब ये एक अपवाद भी हो सकता है, हैबिचुअल भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बार बार करते हैं और फिर किसी बड़ी वारदात को भी अंजाम दे देते हैं। तो ऐसा, लेकिन हम क्योंकि दायित्व की बात कर रहे हैं तो दायित्व इसलिए यहाँ पर ज़्यादा है कि अगर आपने अपराध किया है तो उसके लिए आपको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, रेमेडियल लायबिलिटी इसमें क्या है, उसके वो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं, देखिए लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, है ना, मिल सकता है आपको, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है आपकी। पीनल लायबिलिटी में क्या होता है, पीनल लायबिलिटी होती है जब आपने ऑफेंस किया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है इसकी नेचर कैसी होगी। नेचर होगी आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी की, है ना, ऑफेंसेस हुए हैं तो क्रिमिनल लायबिलिटी की होगी, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ हो, इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के खिलाफ हो या सोसाइटी के खिलाफ हो। कई बार ऐसा होता है कि कबाड़ वबाड़ की जो दुकानें होती हैं इनमें आग लग जाती है, तो बराबर वाले घर में भी लग जाती है, उसके बराबर वाले घर में भी लग जाती है, सोसाइटी को भी नुकसान होता है। इट मीन्स कि आपने सोसाइटी को भी नुकसान पहुंचाया, आपने ऐसे वहाँ पर तत्व चीज़ें रखी, ऐसे एलिमेंट रखे जिनसे आपको पता था कि आप वहाँ आग लग सकती है, तो नेग्लिजेंस का मामला बनता है। और क्योंकि सोसाइटी को हार्म पहुंचा है तो जो जिसकी वजह से जिसकी दुकान में ये लगी है, जो इसका कारण था, जिसने नेग्लिजेंस दिखाई है, वो कॉम्पनसेशन देने का तो अधिकारी है ही, लेकिन क्योंकि उसने ऑफेंस भी किया है, कोई बड़ी घटना भी घट सकती थी, हो सकता था छोटे बच्चे इसकी चपेट में आ जाते, हो सकता था ज़्यादा घर इसकी चपेट में आ जाते, तो ये एक अपराध भी है, इसलिए यहाँ पर पनिशमेंट भी बन जाएगा, यानी पीनल लायबिलिटी भी होगी, यहाँ पर अपराध बनेगा, उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है और फाइन भी उसको देना पड़ सकता है, दोनों भी देने पड़ सकते हैं। पर्पज़ जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि पर्पज़ यही है कि समाज में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बढ़े ना, इस तरह के समान अपराध ना बढ़ें और लोगों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बना रहे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने दिए हैं। अगर कोई एक व्यक्ति है और किसी के घर में चोरी कर लेता है तो जाहिर सी बात है उसको इम्प्रिजनमेंट भी होगा, क्योंकि जो हमारा BNS है उसमें यह आपराधिक मामला बन जाएगा और उसको फाइन भी देना पड़ेगा अगर पकड़ा जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो चोरी करने के बाद थाने में जाकर ये कहते हैं, पुलिस स्टेशन में जाकर ये कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, बस हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि चोरी की है, अपराध तो किया है और अपराध की सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी होती है। समाज में एक गलत मैसेज आता है अगर अपराध को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं अपराधी को। अ कॉरपोरेशन engaging in financial fraud may face severe penalties। severe penalties का मतलब होता है जब आपको ज़्यादा गंभीर जुर्माने देने पड़े।
अगर आपने फाइनेंशियली फ्रॉड किया है, मतलब एक कोई व्यक्ति नहीं है, ये कॉरपोरेशन का मामला है, कॉरपोरेट जो वर्ल्ड है हमारा उसका मामला है, अगर कोई एक व्यक्ति भी उसमें इंगेज है और उस पद पर रहते हुए उसने उस पद का दुरुपयोग करते हुए इस तरह के काम किए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा, जिन लोगों को इनडायरेक्टली भी नुकसान हुआ है उनको भी आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। क्या डिफरेंस होता है रेमेडियल और पीनल लाइबिलिटी में? तो जो हमारी रेमेडियल लाइबिलिटीज़ होती हैं वो मोस्टली कॉम्पनसेशन पे फोकस करती हैं, और पीनल लाइबिलिटी क्या होती हैं, वो हमारी पनिशमेंट पर फोकस करती हैं। रेमेडियल लाइबिलिटी सिविल लॉ से गवर्न होती हैं और पीनल लाइबिलिटी क्रिमिनल लॉ से गवर्न होती हैं। ठीक है। रेमेडियल लाइबिलिटी जो पीड़ित है उसको क्षतिपूर्ति की जाती है, और इसमें क्रिमिनल लाइबिलिटी में इसको दंड दिया जाता है, रोका जाता है अपराध को होने से। उसके नेक्स्ट जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था, स्ट्रिक्ट एंड वाइकेरियस लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती है जहां मेंस रिया नहीं देखा जाता, जहां आपकी मेंटल इंटेंशन नहीं देखी जाती कि नुकसान हुआ भी आपको देना ही पड़ेगा। इसमें मैं एक बहुत अच्छा केस है इसका, भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो इसमें कंपनी को दोषी माना गया, कुछ नहीं देखा गया कि आपने जो पैरामीटर्स थे सेफ्टी के उनको फॉलो किया या नहीं किया, भाई लीक हुई, लोग मरे, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आ जाएगा। एक केस इसका और भी है फ्लेचर का, जो बहुत ही फेमस है, तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होती है? वाइकेरियस लाइबिलिटी वहां पर होती है जहां रिश्ता होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, या प्रिंसिपल और एजेंट का। ठीक है, वाइकेरियस लाइबिलिटी वो होती है यदि किसी संस्था में काम करते हुए कोई व्यक्ति किसी को हानि पहुंचा देता है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ वर्किंग आवर्स जो उसके होते हैं उसमें। अब ऑफिस के बाद तो वो कुछ भी करे उसके लिए तो नहीं है कोई भी लाइबल, लेकिन ऑफिस के समय में यदि कोई व्यक्ति किसी को हार्म कर देता है तो वो संस्था भी उसके लिए जिम्मेदार होगी, लाइबल होगी, और जुर्माना उसको देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन उसको देना पड़ेगा, या अगर ऑफेंस हुआ है तो ऑफेंस के लिए उस संस्था को भी सजा मिल सकती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल पढ़ पा रहे होंगे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, a company is liable if its driver negligently injures someone while on duty। यदि कोई कंपनी का ड्राइवर है और वो लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, किसी को इंजर्ड कर दिया है उसने, तो ऐसी स्थिति में जो लाइबिलिटी होगी वो संस्था की भी होगी, एम्प्लॉय की तो होगी, एम्प्लॉयर की भी होगी। प्रिंसिपल एजेंट भी सेम एज वैसे ही है जैसे मैंने अभी बताया। मेंस रिया जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा, जब हमारा मानसिक इरादा होता है, हमारी इच्छा होती है, हम प्लान करते हैं, प्लान करने के लिए हम कुछ आगे योजना को आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए कुछ चीज़ें खरीदते हैं, तैयारी करते हैं और फिर कोई काम करते हैं, तो उसे कहा जाता है मेंस रिया। दो वर्ड होते हैं मेंस रिया, लैटिन के वर्ड हैं ये, मेंस रिया और एक्टस रिया। मेंस रिया आपके मेंटल एलिमेंट दिखाते हैं क्राइम के प्रति, और एक्टस रिया जब काम हो जाता है यानी वो हो गया, इसको कहते हैं। देखिए मेंस रिया वहाँ पर है जहाँ नॉलेज इसमें मेन फैक्टर है, नॉलेज है आपको किसी चीज़ की, आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अवेयरनेस है आपको इस चीज़ की, और फिर भी आप उस काम को करते हैं, तब आपका मेंस रिया भी सिद्ध हो जाता है, यानी आपका जो मेंटल इंटेंशन थी वो थी इसको करने की और इसीलिए उसको नुकसान हुआ। अब यहाँ पर आप इम्प्रिजनमेंट भी आपको मिल सकता है और कॉम्पनसेशन तो देना ही पड़ेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज करते हैं। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।